नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई है एक और नई कहानी। इस चैनल की ये खासियत है कि जो आपको टाइटल और थंबनेल में दिखता है वही कहानी वीडियो में होती है। अगर नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक कर देना। लेकिन सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। पूरी कहानी कैसे सुने, इसके लिए कृपा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। हेलो पाठकों, मेरा नाम मंजू जैन है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताना चाहती हूँ जब मैंने पहली बार वो सब कुछ किया था। यह कहानी उसी के बारे में है। उस वक्त मैं केवल 18 साल की थी। उस वक्त हमारे यहाँ पर काम वाली बाई आती थी। उसका नाम बबीता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल की थी। वैसे तो उसको हमारे घर में काम करते हुए 1 साल हो गया था। हम दोनों के बीच में दोस्ती भी अच्छी थी। मतलब कि वह मेरे साथ काफी फ्रैंक होकर बात करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच में उसके बारे में भी बातें होने लगीं। वैसे वो काफी शर्मीली किस्म की लड़की थी, लेकिन जब हम बात करती थी तो मेरे साथ वह खुलकर बात करती थी। एक बार हम दोनों वैसी बातें कर रही थी तो हम दोनों ही गर्म हो गईं और हमने उस दिन थोड़ा बहुत वो भी किया। उसने मेरे गेंद को दबाया और मैंने उसकी गेंद को भी दबाया। कुएं में भी थोड़ी उंगली कर लेती थी, मगर उसके बाद फिर कभी ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला। फिर हम बस की कर लेते थे और गेंद को दबाकर मजा लेते थे। मैं भी जवान हो रही थी और मेरे बीए भी काफी बड़े हो रहे थे। उसके बाद उसकी शादी हो गई। मैं उसका नाम तो आपको बताना भूल ही गई। शादी होने के बाद 3 महीने तक बबीता हमारे घर पर नहीं आई। 3 महीने के बाद उसने फिर से हमारे घर आना शुरू किया। जब वो वापस आई तो मैं उसे देखकर काफी खुश हो गई और मैंने उसका हालचाल पूछा। फिर हम दोनों में पहले की तरह बात होने लगी। होते होते बात बल्ले बाजी तक पहुंच गई। उसकी तो नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं उसकी उस लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि उसकी सुहा रात कैसी रही। उसने अपनी रात के बारे में बताते हुए कहा, जब मैं बेड पर बैठी थी तो मेरा पति अंदर आया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की और गाली देकर सीधी मुझे बेड पर लेटा दिया। उसके बाद उसने मेरे सारे उतार दिए और मुझे पूरी खुली कर दिया। उसके बाद उसने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब मैंने उसका देखा तो उसका बहुत ही ज्यादा लंबा और मोटा था। फिर जब उसने मेरी कुएं में घुसाया तो दर्द से मैं चीखने लगी। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरे होठों को दबा लिया और अपना बल्ला मैं घुसाता रहा। मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए, लेकिन मेरे पति ने पूरा बल्ला घुसा दिया और मुझे जोर से पकड़ कर डाल दिया। फिर उसने मेरी कुआ के बाद मेरी पीछे भी मारी। फिर बबीता ने बताया कि उसका पति पूछने लगा कि उसको कैसा लगा तो बबीता ने कहा, पहले तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन बाद में बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जन्नत मिल गई हो। बबीता मुझे बता रही थी और मेरे पास ही बैठी थी। उसके बाद बबीता का हाथ पर चला गया। मेरी कुएं को सहलाते हुए उसने पूछा, तुम्हें भी ऐसे दर्द का मजा लेना है क्या? मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर कुछ दिन के बाद मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन चले गए। मुझे पता था कि वो 4 दिन तक नहीं आएंगे। उनका लंदन में कुछ जरूरी काम था। मैं उनके साथ नहीं जा पाई
क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और अभी 2 एग्जाम्स बचे हुए थे। वहां जाने के बाद पेरेंट्स का फ़ोन आया कि उनको आने में अभी 10 से 12 दिन और लगेंगे। मैंने पेरेंट्स से पूछ लिया, मैं बबीता को बुला लूं क्या? पेरेंट्स ने बबीता को बुलाने के लिए हाँ कह दिया और मैंने उसको बुला लिया। लास्ट एग्जाम होने के बाद मैंने घर में दोस्तों के साथ एक पार्टी भी रख ली। उस रात पार्टी में हम रात के 10 बजे तक नाचते रहे। नाचते नाचते मैं थक गई थी। बबीता ने खाना बना दिया था। उसने खाना खाने के लिए कहा। उसके बाद मैं फ्रेश होकर खाना खाने लगी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। डांस करने के कारण मैं काफी थक गई थी। मैंने पार्टी वाली ड्रेस उतार दी और स्लेक्स पहन ली। उसके बाद बबीता मेरे पैरों को दबाने लगी। मेरे पैर बहुत दुख रहे थे। उस दिन मैंने बबीता से कहा कि क्या तुम मुझे भी वो दर्द वाला मज़ा दे सकती हो क्या? बबीता बोली हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं। YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आगे की कहानी कैसे सुने, इसके लिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। वहां पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं जिससे मैं और भी कहानी लिख सकूं। मिलते हैं फिर कभी नई कहानी के साथ।